नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ओनली पीसेस पे। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पदार्थ एवं प्रकृति एवं संगठन जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, आइए उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, क्वेश्चन नंबर 3, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो क्या बनते हैं? तो किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी उपधातु कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी लेड हो जाएंगे। टीन भी धातु है, कॉपर भी धातु है और निकेल भी धातु है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? वायु मिश्रण है, पारा एक तत्व है और अमोनिया ये मिश्रण हो जाएगा। तो अमोनिया यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल एक यौगिक है क्योंकि तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। हीरा का क्या? हीरा हो जाएगा चौथा नंबर, कार्बन का एक अपरूप होता है। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है संगमरमर। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है वो आ जाएगा, संगमरमर एक कैल्शियम का रूप है। और रेत क्या है? तो रेत एक सिलिकन हो जाएगा, रेत सिलिकन हो जाएगा। और माणिक्य क्या है? तो माणिक्य हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तभी तो ये क्या कहते हैं, मच्छर के लार्वे को मारने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ मच्छर के लार्वे मारने में प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क को मिट्टी तेल रोक देता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो प्रकृति के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2O। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु मिश्रण है, जल एक यौगिक है, पारा हो गया तत्व हो गया और सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव और तीसरी गैस, और चौथा हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था और पांचवा हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो 16 नंबर का हो जाएगा रेत। क्योंकि स्टील, पीतल और हीरा। 16 का सी हो जाएगा रेत। विरंजक चूर्ण
व्यंजक चूर्ण क्या है? तो व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है। निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो ग्रेफाइट वो कार्बन का अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट हो जाएगा। बारूद बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी बारूद मिश्रण होता है। कोयला कोयला क्या है? तो कोयला क्या है? एक तत्व है। हीरा हीरा क्या है? हीरा एक क्या है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो महर्षि कणाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 का बी, कणाद ने। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक हो जाएगा पारा तत्व है, ओजोन ऑक्सीजन का है, और वायु मिश्रण है, और अमोनिया। तो इसका डी हो जाएगा अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो निम्नलिखित में से माणिक्य 24 का माणिक्य नहीं होगा, नीलम नहीं हो पाना। हीरा हीरा एक तत्व है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा, हीरा एक तत्व है। हीरा एक तत्व। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, तत्व नहीं, यौगिक नहीं, मिश्रण है, क्योंकि वह किसी भी अनुपात में मिला हुआ रहता है। हर एक जगह पर वायु का जो अनुपात होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, धूलकण, हर एक जगह पर हर एक प्रकार से होते हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। उसके बाद निम्नलिखित में से रासायनिक क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 27 का हो जाएगा आपका बी, 27 का बी हो जाएगा इस्पात। हाँ, इस्पात हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व सिंपल है, तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम एक तत्व है। इसी तरह करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना, और इसी तरह के रोज़ हम अपने चैनल पर साइंस के क्वेश्चन लाया करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।